गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपका बहुत बहुत स्वागत है फिर से आपके अपने चैनल एसडीएस रीजनिंग पर। जैसे मैं पहला वीडियो लेकर आया था आप लोगों के लिए, किसका, क्लॉक का। बोला था मैंने आप लोगों को कि इसका सेकंड पार्ट भी आएगा। देखिए आपके लिए इसका सेकंड पार्ट भी मैं लेकर आया हूं और आज क्लॉक का चैप्टर खत्म कर देंगे, फिनिश कर देंगे। सबको समझ में आ जाएगा कि क्लॉक के अंदर किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और बच्चे को जो क्वेश्चन है, और मैं तुमको बता रहा था कि तुम्हारा जो एंगल वाला, जो कोण वाला फंडा है, उससे रिगार्डिंग ही क्वेश्चन कंफ्यूजेबल आते हैं, उसी से रिगार्डिंग ही हार्ड क्वेश्चन आते हैं। तो वो मैं आज खत्म ही कर दूंगा, वो मैं आज फिनिश कर दूंगा, तो दिक्कत ही खत्म हो जाएगी तुम लोगों उससे रिगार्डिंग। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ, स्टार्ट कर रहा हूँ, उसके बाद में फिर तुमको कुछ मैं कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, कौन से जो एंगल से रिगार्डिंग होते हैं उसके बारे में कुछ बात करूंगा। बट पहले क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, और अच्छा क्वेश्चन है इसलिए लिया है मैंने, एग्जाम की दृष्टि से भी, एग्जाम के अकॉर्डिंग भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, अच्छा क्वेश्चन है इसलिए लिया है मैंने। इसके बाद कौन पे आ जाएंगे, एंगल्स के सारे फंडे क्लियर करेंगे और एक दो क्वेश्चंस भी उसके बाद निकालेंगे। देखो जरा क्या बोल रहा है, इंपॉर्टेंट लगा उसको ना, तुम कुछ स्टार बना लेना, अच्छा क्वेश्चन है। देखते हैं क्वेश्चन को क्या बोल रहा है। एक घड़ी 3 बजे का समय दर्शा रही है। अब यार देखो, आप लोगों का ना फंडे क्लियर करने सबसे अच्छी बात है, मैं आज क्लॉक ही लेके आया हूं। देखो पहले वाला मैं क्लॉक लेके नहीं आया था, आज तुम लोगों के लिए क्लॉक ले आया मैं, तो इससे तुमको सारा झंझट खत्म हो जाएगा। देखो अब क्या बोल रहा है। अब देखो इसमें से ना मैं एक तो सबसे पहले मैं सेल निकाल देता हूं ना, ताकि तुमको मैं इजी समझा सकूं। ठीक है, अब देखना ये क्लॉक आपके सामने दिख रही है बिल्कुल। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, क्या बोल रहा है हमारे को, एक घड़ी 3 बजे का समय दर्शा रही है। देखो भाई इसमें पहले अपन 3 बजा देते हैं, जल्दी से 3 बज जाओ, ये बज गई 3 हमारे फिक्स, क्लियर बिल्कुल, ये हमारी 3 बज गई। क्या बोल रहा है, घंटे की सुई 135 डिग्री घूमने के बाद समय क्या होगा। मतलब ये जो घंटे वाली सुई है, जहां पे भी 3 बज रही है, ये घंटे वाली जो सुई है ये 135 डिग्री घूमनी चाहिए। क्लियर यहां तक बात। देखो साथ में एक पेन लेते हैं, आपको समझाते चलते हैं, इस घड़ी के थ्रू ही सारा फंडा क्लियर हो जाएगा आप लोगों का आज। देखो सामने घड़ी बना दी मैंने, ये दिख रहा है आपको, यहाँ पे आपके सामने रखा है, ताकि समझ में आ जाए आप लोगों को। क्या बोल रहे हैं, 3 बजे का समय दर्शा रही है। भाई 3 बजे का समय हमने घड़ी के सामने दर्शा दिया। घड़ी की सुई 135 डिग्री घूमने के बाद समय क्या होगा। मतलब ये जो सुई है ये 135 डिग्री घूमे, मतलब मैंने क्या बोला था, जब कोई भी सुई जब 3 से 4 घूमेगी तो कितना डिग्री बनाएगी, 30 डिग्री बनाएगी। तो अभी आपके सामने यहाँ पे ये 3 से 4 घूम के कितना बना रही, 30 डिग्री। फिर 4 से 5 घूमे कितना बनाएगी, फिर 30 डिग्री बना देगी। और 5 से 6 कितना बनाएगी, फिर 30 डिग्री बना देगी। मतलब 3 से 4 30, 4 से 5 फिर 30, फिर 5 से 6 फिर 30, फिर 6 से 7 दोबारा कितना बनाएगी, फिर दोबारा 30 बना देगी। क्लियर है ना यहाँ तक बिल्कुल। मतलब 135 डिग्री घुमाना हमारे को, तो ये कितना हो गया, 30 + 30 60 + 30 90 + 30 120 डिग्री। तो यहां तक हमारा हो गया। मतलब कहां तक, देखो ये मैंने 3 से 4 पे लेके आया, काउंट करना आप लोग, 3 से 4 पे आ गए, ये आ गई 3 से 4 पे, ये 30 डिग्री का कोण, ये 30 डिग्री का कोण 5 पे आई। क्लियर। अब ये 30 डिग्री का कोण 6 पे आ गई, और ये 30 डिग्री का कोण आ गई किस पे, 7 पे। ये करा हमने 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7। तो क्या बोला था मैंने, एक डिजिट से दूसरे डिजिट पर आने के लिए, एक डिजिट से दूसरे डिजिट पर आने के लिए कितने डिग्री का चाहिए होता है, 30 डिग्री का। एक डिजिट से दूसरे डिजिट पर आने के लिए कितने डिग्री का कोण बनाती है घंटे वाली सुई, कोई सी बोली थी आपको मैंने, कोई सी, कितना बनाएगी, 30 डिग्री का। तो 30 ये हो गया। तो गिनो 1 2 3 4, तो 30 × 4 करो तो कितना हो गया, 120 डिग्री। तो हमारा कहां बना है, यहां तक बन गया, 7 बजे जहां तक हमारा 120 डिग्री का कोण बन गया। कितना बनाना है हमको, 135 डिग्री। कितना बनाना है, 135 डिग्री। तो मतलब 15 डिग्री और हमको बढ़ाना है, किसको, घंटे वाली सुई को। तो घंटे वाली सुई 15 डिग्री कब बढ़ेगी, देखो ये मैं लेके आया, ये नीचे लेके आया मैं, ये बजा दी मैंने 7:30, बस ये 7:30 हो गई ना। अब देखो ये घंटे वाली सुई कहां है, आ गई बिल्कुल सेंटर में। 7 और 8 के बीच कितना डिग्री है, 7 से कितना डिग्री आ गई है, 15 डिग्री, और सर्दी आ गए, प्लस कितना हो गया, 135 डिग्री। कितना हो गया, 135। मतलब 3 से लेकर, घंटे वाली सुई 3 से 7 तक आई थी, तब कितना था, 120 डिग्री।
कितना कितना घुमाना था उसको 135, तो मतलब 15 घट रहे थे, तो हमने इसको 15 डिग्री और घुमाया। 7 से 8 कितना था, अगर 7 से पूरा, जैसे अगर 7 से पूरा 8 में अगर आ जाती है, ऐसे आ जाती, तो ये फिर पूरा कितना हो जाता, कितना हो जाता है 150 डिग्री हो जाता ना भाई, 150 डिग्री हो जाता। बट क्योंकि हमको चाहिए 15 डिग्री, तो हमने इसको कितना घुमाया, सिर्फ आधा घुमाया, आधे पे लेके आए 7:30 पे। तो मतलब क्या पूछ रहा है, एक घड़ी 3 बजे का समय दर्शा रही है, घंटे की सुई 135 डिग्री हमने घुमा दी, 3 से लेकर 7:30 पे आ गए। समय क्या होगा इस टाइम, क्या समय हो रहा है, क्या पूछ रहा है, 135 डिग्री घुमाने के बाद समय क्या होगा, क्या समय हो गया भाई इस टाइम पे, 3 से यहां तक लेके आए हमने, एंगल के अकॉर्डिंग लेके आए, क्या एग्जैक्ट टाइम हो रहा है इस टाइम पे, क्या टाइम हो रहा है 7:30। ये हमारा आंसर होगा। आया मजा, आया मजा। घड़ी इसलिए वॉच इसलिए लेके आया ताकि इससे तुमको मैं इजीली समझा सकूं। 3 से 4 30 डिग्री, 4 से 5 30 डिग्री, 5 से 6 30 डिग्री, 6 से 7 30 डिग्री, टोटल कितना 120 डिग्री। कितना चाहिए था 135, 15 डिग्री और इसको चलाना था हमको, तो हमने इसको आधा घंटा और घूमेगी यहां से, ये मतलब ये यहां 7 पे थी, 7 पे थी ये, तब 120 डिग्री था। क्लियर, इस टाइम यहां 120 डिग्री है, हमने इसको 15 डिग्री और घुमा दिया, ये आ गई बिल्कुल सेंटर में। मिनट वाली को मत देखो आप, घंटे वाली को देखो, फिर बोल रहा हूं देखो, मिनट वाली भी ध्यान ही मत दो, घंटे वाली देखो, घंटे वाली आ गई बीच में, ये देखो घंटे वाली देखो 15 डिग्री आ गई सेंटर में, लाना था उसको हमको 15 डिग्री, ये आ गई देखो। हमने घंटे वाली सुई के हिसाब से चलना है, मिनट वाली कहां है इससे मतलब नहीं, हम इसको सेंटर में लेके आ गए। अब मिनट वाली देखो क्या 6 पे, तो टाइम क्या हो रहा है 7:30, ये हमारा आंसर होगा। तो समझ में आया नहीं आया बताओ, आएगा, सबको समझ में आएगा कि मैं चीज ऐसी लेकर आया हूं, इसलिए वॉच लेकर आया हूं कि जिसको समझ में नहीं आएगा उसको इससे बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। क्लियर, एक नंबर से दूसरे नंबर जाने के लिए 30 डिग्री का कोण, ये दिमाग में रखना, क्वेश्चन बहुत सारे सॉल्व हो जाएंगे। अब जल्दी से आप लोगों के लिए कुछ कॉन्सेप्ट लेके आ रहा हूं एंगल से रिगार्डिंग, उसको लिखिएगा और करिएगा। अब देख लो आप लोग, ये कॉन्सेप्ट आ गया आप लोगों के सामने एंगल्स का। इसके बाद एंगल का झंझट ही खत्म हो जाएगा, एंगल की समस्या ही सारी दूर हो जाएगी, कुछ भी दिक्कत नहीं आने वाली आज के बाद एंगल के अंदर। तो खास करके अभी मैं ऐसा समझाने वाला हूं, घड़ी इसलिए लेके आया था तुम लोगों के लिए कि घड़ी देखते ना, जिसको समझ में नहीं भी आएगा ना उसको घड़ी के साथ बहुत इजीली समझा दूंगा मैं। देखो ये हमारी वॉच आ गई है आपके सामने, अब देखते हैं भाई क्या है, क्या बोल रहा है पहला, 0 डिग्री एंगल, मतलब 0 डिग्री एंगल क्या होता है, देखो बताऊं आपको मैं, जब दोनों सुई, जैसे ये देखो, ये अपन समझ लेते हैं, ये देखो ये एक के ऊपर एक आ गई, ठीक है, तो एग्जैक्ट है। जब दोनों सुई एक के ऊपर एक हो तो उसको हम 0 डिग्री एंगल बोलते हैं। एक के ऊपर एक तो कितना होगा 0 डिग्री एंगल होगा। जब एक के ऊपर एक दोनों सुई होगी तो कितना होगा 0 डिग्री एंगल। 1 घंटे में कितनी बार बनता है, 1 घंटे में 1 बार। बताऊं कैसे, मतलब जब एक, अब 12 से चल के आपको दिखाता हूं, 1 घंटे में 1 बार बनेगा, लेकिन 12 घंटे में 11 बार कैसे बनेगा। अब आप कंफ्यूज हो गए कि सर 1 घंटे में तो 1 बार बना, लेकिन 12 घंटे में 11 बार कैसे, देखो समझाता हूं आप लोगों को, देखना समझ में आएगा। देखो ये वॉच है आप लोगों के सामने, नोट करते जाना। ये 12 बजे स्टार्ट कर रहे हैं हम, इस टाइम पे 0 एंगल है बिल्कुल, ये पहला 0 एंगल हमारा, तो पहला काउंट कर लो, पहला 0 एंगल हमारा ये हो गया 12 पे। अब दूसरा 0 एंगल कब आएगा, ये आ गया तुम्हारा दूसरा 0 एंगल। क्लियर, अब आ गया इसके बाद हमारा, ये आ गया हमारा तीसरा 0 एंगल। अब ये आ गया हमारा चौथा 0 एंगल। क्लियर, ये आ गया हमारा पांचवा 0 एंगल। ये आ गया हमारा छठा 0 एंगल। ये आ गया हमारा सातवां। ये आ गया हमारा आठवां। ये आ गया हमारा नौवां। क्लियर, और ये आ गया हमारा 10वां, और ये आ गया हमारा 11वां, और ये आ गया हमारा 12वां। आया, कुछ लोगों को समझ में आ भी गया होगा कि 12वां क्यों काउंट नहीं करा, क्योंकि भाई ये 12 जो बज रहे थे ये तो पहले काउंट कर चुके थे ना स्टार्टिंग में, ये सेम चीज तो दोबारा वही आ गई। टोटल कितना काउंट हुआ आप नहीं बोलोगे ना, आपको करके बताया पूरा मैंने।
आपने एक काउंट करा होगा इसके अंदर ढंग से कि कितनी बार हुआ, 12 बार दोबारा ये सेम सिचुएशन आ गई। तो ये सेम सिचुएशन तो हम पहले काउंट कर चुके थे, इसलिए हम 12 घंटे में 11 बार ही लेंगे। 1 घंटे में एक बार होगा, लेकिन 12 घंटे में 11 बार होगा, क्योंकि ये वाला ऑलरेडी हम पहले काउंट कर चुके हैं। क्लियर? ये वाला पॉइंट बिल्कुल क्लियर, किसी को दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ये फर्स्ट वाला पॉइंट बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। जीरो एंगल 1 घंटे में 1 आवर में एक बार बनाएगा और 12 घंटे में 11 बार। आपको करके दिखाया मैंने, क्योंकि पहले हमने ये वाला ऑलरेडी काउंट कर लिया था। तो जब 12 बार दोबारा ये आया तो ये काउंट नहीं होगा, ये लेस हो जाएगा। इसलिए कितना होगा, 12 घंटे में 11 बार, क्योंकि ये काउंट हो चुका है। यहां तक सबको क्लियर बिल्कुल? अब देखो नेक्स्ट चीज क्या बोल रहा है, 90 डिग्री एंगल, मतलब 90 डिग्री का कोण जो है, ये दोनों सुइयां जो है बड़ी और छोटी वाली जो है, पहले तो एक दूसरे के ऊपर थी, 0 डिग्री थी। अब इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल 1 घंटे में 2 बार बनता है, 12 घंटे में 22 बार बनता है और 24 घंटे में 44 बार बनता है। अब फिर से आप लोग कंफ्यूजन की, यार सर ये क्या है, ये क्या चक्कर है कि जब आप बोल रहे हो कि 1 घंटे में 2 बार बनता है तो 12 में फिर 24 होना चाहिए ना, 22 कैसे हुआ? इसका भी आपको मैं सारा फंडा भी क्लियर करूंगा। देखो कैसे क्लियर करूंगा, सारा क्लियर हो जाएगा। देखो सब कुछ क्लियर होगा, कोई टेंशन नहीं होगी। आज ये घड़ी ही तुम्हारा, घड़ी क्लॉक वाला चैप्टर खत्म करा दी। क्लॉक किससे पढ़ा रहा हूं तुमको? क्लॉक का चैप्टर क्लॉक से ही पढ़ा रहा हूं तुमको, इससे अच्छा कोई नहीं पढ़ाएगा। देखो 12 है। अब देखना 90 डिग्री का कोण बनाना हमारे को, 90 डिग्री। ये आ गए हम 12, आगे सरका, थोड़ा आगे सरका, आगे सरका, आगे सरका, आगे सरका, सरका। एक तो देखो ये बना हमारा 90 डिग्री बन गया ना, पहला फर्स्ट 90 डिग्री। और इसके बाद इसी घंटे में 12 से 1 के बीच में, 12 से 1 के बीच में हमारा ये बन गया हमारा दूसरा 90 डिग्री, ये बन गया। क्लियर? तो मतलब 12 से 1 के बीच में एक तो हमारा यहां बना था और एक हमारा 90 डिग्री कौन ये बना, 2 बन गए। ऐसे ही आगे चलो, ये हमारा 1 से 2 के बीच में देखो, एक तो हमारा ये वाला बन गया, कहां बन गया, एक तो हमारा ये बन गया 90 डिग्री बन गया, 90 डिग्री कौन बन गया, एक तो ये वाला, और दूसरा हमारा बन गया, दूसरा हमारा बन गया ये लो बन गया, बन गया 90 डिग्री कौन बन गया ना। तो 1 से 2 के बीच में 2 बन गए। अब 2 से 3 के बीच में देखो, 2 से 3 के बीच में एक तो हमारा ये बन गया, बना 90 डिग्री का, और दूसरा हमारा कौन एक और जो है 90 डिग्री हमारा ये 3 बजे बन गया, फिक्स बन गया। बिल्कुल क्लियर? क्या था, 1 घंटे में 2 बार, तो 12 से 3 के बीच में 6 कोण हो गए हमारे, 6 कोण हो गए 90 डिग्री के। क्लियर यहां तक बिल्कुल? अब एक चीज दिमाग में बिठा लो, क्या बिठा लो, 3 बजे से 4 बजे के बीच में 90 डिग्री का कोण सिर्फ एक बार बनेगा। कितनी बार बनेगा? एक बार। जी हां, 12 से 3 के बीच में 2-2 कोण बनते हैं हर घंटे में, बट 3 से 4 के बीच में एक कोण बनेगा। देखो आप देखना, नोटिस करना कहां बनता है। ये 3 के आगे आ गया, ये आ गया 3.5 पे, ये आ गया, ये आ गया, आ गया, ये आ गया, बस ये यहां जाके ये 90 डिग्री का कोण बनेगा, सिंगल एक कोण। इसके अलावा 3 से 4 के बीच में 2 कोण नहीं बनेंगे 90 डिग्री के, ओनली एक एंगल बनेगा 90 डिग्री का। देखो इसके बाद कोई एंगल नहीं बनेगा। देखो अब 4 पे आ जाएगी सुई, आ गई ऑटोमेटिक। देखो कोई एंगल नहीं बना, ये 90 डिग्री का एंगल है क्या? नहीं है ना, बड़ा है 90 डिग्री से। ऑब्वियसली बात है, 120 का दिख रहा है सामने को, 4 पे 12 पे, तो नहीं बन रहा है। 3 से 4 के बीच में, अब ये ध्यान रखना है, इसके अंदर ये लिख लो क्या कारण है कि 3 से 4 के बीच में ओनली जो है एक एंगल बनता है। कितना बनता है? ओनली एक एंगल बनता है 90 डिग्री का। ऐसे ही 4 से 5 के बीच में 2 बनेंगे, बनेंगे, मैं तुमको बता रहा हूं बनेंगे, वो पर तुम बना के देख लेना, तुमको समझ आ जाएगा। 4 से 5 के बीच में 2 बनेंगे, 5 से 6 के बीच में भी 2 बनेंगे, 6 से 7 में भी 2 बनेंगे, 7 से 8 में भी 2 बनेंगे। अब दिक्कत कहां आएगी दोबारा, जैसे दिक्कत हमको आई थी, ये बन गया 90 डिग्री का। देखो तो मतलब 12 से 3 में 6 कोण, 3 से 4 में 1, फिर दोबारा सब में 2-2 कोण। अब दोबारा एक चीज ध्यान रखना, 9 से 10 के बीच में दोबारा एक ही कोण बनेगा। ये 9 बज गई, अब 9 से 10 के बीच देखना एक कोण बनेगा। देखना अभी आगे, इसको आगे देखो, कोण बना, कोई कोण बना, कोई भी नहीं बना, कोई भी नहीं बना, कोई भी नहीं बना। ये देखो अब ये बना, यहां रखें, एक बना है कि 9 से 10 के बीच में, तो एक पहला कौन बना है 90 डिग्री का है, ठीक है, बिल्कुल एक्जैक्ट 90 डिग्री, 90 डिग्री का कौन बना है 9 से 10 के बीच में। अब देखो इसके बाद दूसरा एक भी कौन नहीं बनेगा। देखो ये इसको क्रॉस कर जाएगा आगे,
अगर मैं 10 बजे पे आता हूं, कौन बन रहा है क्या? ये तो केवल मात्र 60 डिग्री का कोण हुआ। कितना बना? सिर्फ एक ही कोण बना ना 90 डिग्री का। अगर मुझे 90 बनाना तो फिर ये 10 से आगे चल जाएगी। ये तो फिर दूसरा घंटा चालू हो गया 10 के बाद, 10 से 11 वाला। तो क्या हुआ, 9 से 10 वाले घंटे के बीच में कितना बना? 9 से 10 के बीच में कितना बना? सिर्फ एक बना। क्योंकि अगर एक पे लेके जाता हूं तो ये तो फिर 10 से 11 वाला घंटा आ जाता है ना। तो इसलिए 10 से ये 12 पे सूर्य रहेगी, तो इसके बीच में केवल एक कोण बना। तो क्या बोलना है, एक तो 3 से 4 के बीच में और एक 9 से 10 के बीच में एक ही एंगल बनेगा 90 डिग्री का। ये दोनों पॉइंट ध्यान रख लो, तो क्वेश्चन गलत नहीं होंगे तुम्हारे। क्लियर? बिल्कुल। तुम घड़ी को लेना और करके देख लेना। तुमको करके दिखा दिया हाथों हाथ तो मैंने, इसीलिए ताकि तुमको दिक्कत ही ना आए। ये कंफ्यूजन ही मैंने सारा दूर कर दिया तुम्हारा। ठीक है, अब देखो ये दोनों क्लियर बिल्कुल, 90 डिग्री और 0 डिग्री एंगल दोनों क्लियर है। तो ऑब्वियस सी बात है, यहां इन दोनों में 3 से 4 में एक बार और 9 से 10 में एक बार आएगा। तो इसलिए यहां पे हमने एक एक माइनस कर दिया, तो कितनी बार आएगा? 22 बार। 12 घंटे में इसलिए 22 बार आया है। क्लियर? क्योंकि यहां पे एक एक बार ही आ रहा है, बाकी सब घंटों में 2-2 बार आ रहा है। सिर्फ 3 से 4 और 9 से 10 में कितनी बार आ रहा है? एक एक बार। इसलिए ये 22 घंटे और 24 घंटे में कितनी बार होगा? 24 घंटे में होगा 44 टाइम्स। क्लियर? बिल्कुल सबको, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब देखो नीचे नीचे, 180 डिग्री का एंगल एक घंटे में कितने बार बनाया गए? एक घंटे में एक बार, और 12 घंटे में 11 बार। कितनी बार? 12 घंटे में 11 बार। अब देखते हैं कैसे, दोबारा इसको 12 पे लेके आते हैं। देखो आ जाओ भाई 12 पे, इससे तुमको पूरा समझ में आ जाएगा। देखो तुम्हारा झंझट ही खत्म कर दूंगा मैं पूरा। आ जाए, ये हमारा 12 है। अब 12 से एक की भी देखो कहां बनता है। देखो एंगल पहला 360 डिग्री का हमारा ये बन गया, 12.5 बना। देखो अब ये बना 12.5 पे पहला एग्जैक्ट बनती है, सीधी सुई आ रही है 12.5 पे। तो ये हमारा पहला बन गया एंगल, है ना? पहला बन गया। अब देखो फिर हम आएंगे 1 से 2 के बीच में बनेगा। देखो दूसरा, देखो ये हमारा बन गया 1 से 2 के बीच में बन गया हमारा, ये बन गया दूसरा एंगल। क्लियर? ये हमारा बन गया दूसरा एंगल। अब 2 से 3 के बीच में बनेगा। देखो ये बन गया हमारा तीसरा एंगल। बना ना एग्जैक्ट? ये हमारा बन गया तीसरा। अब देखो 3 से 4 में, देखो ये बन गया हमारा चौथा एंगल। बना बिल्कुल 360 डिग्री का, ये चौथा। ये देखो ये बन गया हमारा पांचवा, और ये बन गया हमारा एग्जैक्ट पूरा 6 पे आएगा तो ये बन जाएगा हमारा 6। मतलब 6 बजे फिक्स, 6 घंटे में 6 बार हो गया। 6 घंटे में ये 6 बार हो गया। अब देखना 6 7, अब गिनते जाना। देखो मैं लिख नहीं रहा, आगे गिनते जाना। 7 8 9 10 11 12। ये तो ऑलरेडी काउंट हो चुका था, याद है? 12.5 से शुरू करा था, तो कहां तक काउंट होगा? क्योंकि 12 घंटे के अंदर काउंट करना है ना। तुम तो 12 से आगे आ गए, तो वहां भी बैठ जाओ पीछे। ये वाला बस, ये लास्ट एंगल होगा हमारा। ये कौन सा है हमारा? 11वां। आई बात समझ में? पूरा काउंट करेंगे हमने। ये 11:30 बजेगी जब ये आखिरी 180 डिग्री एंगल बनाएगी घड़ी। आखिरी 12 घंटे के अंदर ये आखिरी एंगल बनेगा। कौन से नंबर का होगा ये हमारा 11वें नंबर का होगा, 11th। तो 12 घंटे में कितना बनाती है? ये 11 बार बनाएगी। तो ऐसे 24 घंटे में कितना बनाएगी? 22 बार। बताओ इसमें किसी को दिक्कत है क्या? नहीं आनी चाहिए, करके बता दिया सामने। घड़ी इसलिए ही लेके आया था, ये मेरा लाने का कारण ही ये था, इसको देख के ना जिसको नहीं समझ में आएगा उसको भी समझ में आ जाएगा। अब तो इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन कराऊंगा मैं, वो एक बार में सही होने चाहिए सब लोगों के। घड़ी के अनुसार सारा समझा दिया। ये कॉन्सेप्ट दिमाग में बिठा लो, फिट कर लो। कोई भी क्वेश्चन क्लॉक का गलत नहीं होगा। पहले वाला पार्ट कराया था। अब यार देखो इतनी मेहनत हो रही है ना, तो इसके लिए लाइक बनता है। लाइक ठोक दो और शेयर करो जम के इसको। देखो अगर ये इतना अच्छा मैंने मेहनत करके, इतना अच्छा मेहनत करी, मैंने इतना घुमाई है सुइयों को, इतना घुमा के मैंने आपको समझाया है। अब आपको समझ में आया तो यार प्लीज दिल से लाइक करना वीडियो को, और शेयर करना, और ज्यादा लोगों तक उसको पहुंचाना। कमेंट में डालना, अच्छा कमेंट करना कि अच्छा लगे, तो हमको जाके और अप्रिसिएशन मिले, हमको हम और अच्छा वीडियो बना के लाएं आपके लिए आगे। अब देखो ये चीज आपको समझ में आ गई बिल्कुल। ये सारी चीजें बिल्कुल क्लियर हो गई आपकी। 180 डिग्री भी आपको क्लियर हो गया, 90 डिग्री क्लियर हो गया, और 0 एंगल भी है ना। तो मतलब 0 एंगल, 90 एंगल और 180 एंगल, ये तीनों एंगल आपके क्लियर हो गए। इनसे रिगार्डिंग ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्लियर आ गया बिल्कुल। ये खास करके ध्यान रखना,
90 डिग्री एंगल के साथ क्वेश्चन आएगा तो 3 से 4 के बीच में खाली एक एंगल बनाता है और 9 से 10 के बीच में खाली एक एंगल बनाता है, बाकी हर घंटे के बीच में दो दो एंगल बनेंगे। क्लियर बिल्कुल, इसलिए 12 घंटे में 22 बार और 24 घंटे में 44 बार। क्लियर यहां तक बिल्कुल। अब इससे रिगार्डिंग एक क्वेश्चन लूंगा जल्दी से, मैं समझ में आएगा आप लोगों को। अब देखो क्वेश्चन लेके आया हूं, अच्छा क्वेश्चन है बहुत। जो मैंने अभी तुमको एंगल्स के रिगार्डिंग जो मैंने चीजें कराई थी, अभी जो मैंने अभी कॉन्सेप्ट समझाया था उसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन है ये। अब ये क्वेश्चन किसी का गलत नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से, क्योंकि इतना अच्छे से समझाया मैंने, उसके बाद क्वेश्चन गलत हो गया तो यार फिर मतलब वाली बात नहीं है। इतना अच्छे से समझाया तो ये क्वेश्चन गलत किसी का भी नहीं होना चाहिए। देखो मैं करा रहा हूँ, उसके बाद तो सबको आना चाहिए और इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं एक बार में सही होने चाहिए। देखो, शाम 4 बजे से रात के 10 बजे तक घड़ी की सुइयां कितनी बार एक दूसरे पर लंबवत होगी? अब आपको जिसको समझ नहीं आया उसको मैं एक बार दोबारा समझा देता हूं कि ये पहले तो मैं देखो आपके सामने में क्लॉक बनाता हूं ताकि समझ में आ जाए पूरा। ये बना दी मैंने क्लॉक, ये 12, ये 3, ये 6, ये 9, 10, 11, 8, 7, 5, 4, 2, 1। क्लियर बिल्कुल। शाम 4 से रात के 10 बजे तक घड़ी की सुइयां कितनी बार एक दूसरे पर लंबवत होगी? लंबवत का मतलब आपको बता दूं मैं, कितनी बार 90 डिग्रीज का कोण बनाएगी। सिंपल सी बात ये है। लंबवत का मतलब होता है कि जो मिनट और जो बोल रहा है कि शाम के 4 बजे से 10 बजे के बीच में कितनी बार ये जो है कोण बनाएगी। अब मैंने बताया था तुमको अभी 90 डिग्री का कोण कैसे निकालना है। अगर इसके बाद भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, करके बताऊंगा तुमको, देखो समझ में आएगा कैसे निकालना है। और उसमें जो कॉन्सेप्ट था जहां पे हम कंफ्यूज हो रहे थे, जो मैंने बताया था कि कौन से दो आर्ट्स हैं जिसके अंदर एक बार ही 90 डिग्री का कोण बनेगा, जिसको याद होगा वो बिल्कुल सही करेगा। देखो इसको क्या बोल रहा है, यहां पे दिखा रहा है कि शाम के 4 बज रहे हैं, तो देखो ये तो हमारा हो गया मिड पॉइंट, तो ये तो हमारी छोटी सुई हो गई और ये हो गई हमारी बड़ी सुई। ये 4 बज रहे हैं इस टाइम पे, ये टाइम हो रहा है बिल्कुल एग्जैक्ट 4 बज रहे हैं। क्या बोल रहा है, 4 से रात के 10 बजे तक, मतलब ये रात के 10 बजे तक। ऐसे नहीं होगा तो थोड़ा अलग सुई से बनाता हूं ताकि आपको दिखे अलग। ठीक है, ये 4 से रात के 10 बजे तक क्या बोला था मैंने, दो कौन से घंटे हैं वो जिसके बीच में एक बार 90 डिग्री का कोण बनता है? एक तो है 3 से 4 और एक है 9 से 10। बाकी सब में दो दो बार बनते हैं। क्लियर बिल्कुल। तो 4 तो ऑलरेडी बच चुके हैं, तो ये तो हट गया, ये तो किसी काम का नहीं है अपने। 3 से 4 क्योंकि 4 तो ऑलरेडी बच चुके हैं। अब 4 के बाद से काउंट करना है हमारे को, तो 4 से 5 के बीच में दो एंगल तो यहां बन गए। 5 से 6 के बीच में 2 एंगल बन गए। 6 से 7 के बीच में 2 एंगल बन गए। 7 से 8 के बीच में 2 एंगल बन गए। 8 से 9 के बीच में भी 2 एंगल बन गए। और 9 से 10 में कितना बनेगा? 1 बनेगा। याद है ना वो 2 घंटे, 9 से 10 और 3 से 4, ये दो ऐसे आर्स है जिसके बीच में 90 डिग्रीज के सिर्फ एक एक एंगल बनते हैं, बाकी सबके अंदर दो दो एंगल बनेंगे। अब काउंट कर लो भाई, 2 + 2 4, 2 6, 2 8, 2 10 और 1 11 घंटे, मतलब सॉरी 11 बार, मतलब 11 टाइम्स। ये हमारा आंसर हो गया। किसको समझ में नहीं आया? सबको आना चाहिए समझ में ये, क्योंकि जो कॉन्सेप्ट मैंने पहले कराया था उसके ऊपर ही बेस्ड ये क्वेश्चन लेकर आया हूं मैं। सबका सही होना चाहिए और क्लॉक से रिगार्डिंग क्वेश्चन गलत अब नहीं होना चाहिए। आप देखो ये और बहुत अच्छा क्वेश्चन है और समझ में सबको आएगा। समझ आया तो तुरंत लाइक कर दो, नहीं करा उसको भी लाइक करेगा क्वेश्चन वीडियो को। ठीक है, बिल्कुल क्लियर। 2 बार यहां, 2 बार यहां, 2 बार यहां, 2 बार यहां, 2 बार यहां एक बार समझा दिया आपको मैंने, क्लॉक के थ्रू समझा दिया सब कुछ कि कैसे होता है कैसे नहीं होता है। तो अब तो कंफ्यूजन वाली बात ही नहीं है। क्लॉक में खुद की आंखों से देखा है आपने कि हाँ भैया एक बार ही बनता है। क्लियर बिल्कुल। तो 3 से 4 और 9 से 6 के बीच में एक एक बार बनता है। 3 से 4 हमसे पूछ नहीं रहा, 4 के बाद पूछ रहा है, तो सब में 2 2 आ जाएगा और 9 से 10 के बीच में 1 आ जाएगा। क्लियर बिल्कुल। कितनी बार? टोटल 11 बार जो है एक दूसरे के ऊपर लंबवत होगी। कितनी बार होगी? 11 बार होगी, मतलब 11 बार 90 डिग्री से कोण बनाएगी ये दोनों सुइयां, छोटी और बड़ी वाली। बिल्कुल क्लियर। एक और क्वेश्चन ले लेता हूं ताकि आपको लगे कि यार हाँ यार कुछ अच्छा क्वेश्चन और लिया सर, तो एक क्वेश्चन और ले लेते हैं इसके अंदर, ठीक है ना। चलो एक क्वेश्चन और लेते हैं। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 7
और 8 के बीच दोनों सुइयां, किसकी बात करते हैं, बोला कि जब स्पेसिफिक मेंशन नहीं करा उस सेकंड के बारे में, दोनों सुइयां कौन सी होगी हमारे लिए, आर एंड और मिनट एंड, दोनों हमारे लिए यही होगी। 7 और 8 के बीच दोनों सुइयां किस समय 45 डिग्री का कोण बनाएंगे, है ना, किस समय 45 डिग्री का कोण बनाएंगे, मतलब टाइम पूछ रहा है हमसे कि भाई कितनी बार 45 डिग्री का कोण बनाएगी ये। देखो अब क्लॉक ड्रॉ कर लूं, यहां पे समझ में आ जाएगा पूरा। ये मैंने क्लॉक ड्रॉ कर लिया, ये मैंने क्लॉक बना दी, ये 12, 6, ये 3, ये 9, 8, 7, 1, 2, 4, 5, ये हमारा मिड पॉइंट। क्लियर यहां तक बिल्कुल। देखो 7 से 8 मतलब 7 से, ये दोनों जो है 7 से 8, इन दोनों के बीच में छोटी और बड़ी सुई दोनों का 45 डिग्री का कोण कितनी बार बनेगा। सपोज करो अभी ये 7 बजी हुई है, ये छोटी सुई है और ये बड़ी सुई है, ये 7 बजी है, टाइम फिक्स। किस टाइम पे जाके ये कोण बन सकता है 45 डिग्री का, जरा सोचो एक बार तुम, 45 डिग्री का कोण कितनी बार बन सकता है। जब ये मिनट वाली सुई, मतलब जब ये मिनट वाली सुई मैं आगे बढ़ाऊंगा, अगर ये मिनट वाली सुई अगर मैं यहां पे ले आता हूं 6 पे, सपोज करना अगर मैं मिनट वाली सुई 6 पे ले आता हूं, तो ये छोटी वाली कहां आती है, ये आ जाएगी अपने यहां पे 7 के बीच में। भाई सिंपल सी बात है, अगर ये मैं 7 बजे से अगर मैं 7:30 बजाता हूं, अगर मैं 7:30 बजाता हूं, तो ये जो सुई है ये 8 और 7 के बीच में और ये 6 पे है, तो ये 45 डिग्री का कोण बन रहा है नहीं बन रहा। देखना ध्यान से, देखो तुम्हारे लिए यही रहा है, इसलिए जिसको समझ नहीं आएगा उसको भी इससे आने वाला देखो। ये बजा दी भाई मैंने 7, ये बज गई 7। क्या बोल रहा है, 7 से 8 के बीच में कितनी बार 45 डिग्री से, 90 डिग्री नहीं 45 डिग्री से कौन बनाएगा। देखो ये आ गया, बन रहा है, बना 6 से 7 क्या बोला था 30 डिग्री, और 7 से 8 30 डिग्री, तो कितना हो गया 30, 30, 60, बट सुई कहां है बीच में है, तो 30 का आधा हो जाएगा 15 हो जाएगा ना, तो 30 + 15 कितना हो गया 45 हो गया 45। तो 45 का कोण बढ़ाना था हमारे को, तो पहला क्या बोल रहा है 45 का कोण किस समय 45 डिग्री का कोण बनाएगी। तो एक तो बना रही 7:30, 7:30 पर बना रही पहला कोण, तो अब इसके बाद तो दूसरा भी बना रही है, देख लो। थोड़ा सा आगे चलेंगे इसके अपन, यार देखो ये देखो, ये देखो 45 डिग्री है ना, ये देखो यार, ये यहां बना रही है, देखो ये बना रही है, बिल्कुल बना रही है, बना रही है। देखो ये पूरी 8 पे नहीं है और ये पूरी 9 पे नहीं है, तो 8 से 9 तो 30 डिग्री हो गया, और ये 9 के मतलब ये ऑलमोस्ट 7.5 और ये भी ऑलमोस्ट 7.5 डिग्री नीचे की साइड में, और ये 7.5 डिग्री ऊपर की साइड में है। तो ये 9 और ये तो आपस में जो है कितना, मतलब ये 9 और ये 8 तो आपस में कितना हो गया 30 डिग्री हो गया, 30 डिग्री हो गया आपस में, और ये 8 और ये नीचे वाला ये 15 डिग्री हो गया, और ये ऊपर जो सॉरी ये 7.5, ये कितना है, ये हो गया 7.5 डिग्री नीचे वाला, और ऊपर वाला कितना हो गया, ये भी हमने 7.5 डिग्री हो गया, कौन सा कितना, ये भी हो गया अपने 7.5 डिग्री। तो मतलब ये तो हो गया 30 डिग्री अपने, और ये 7.5 ये 7.5 कितना हो गया समय, एक तो ये हो गया, और ये समय क्या हो रहा है, मतलब 7 ऑलमोस्ट 46 या 47 मान सकते हो, मतलब 7:46 मान लो, या फिर आप 47 मान लो मिनट, कुछ भी दोनों में से मतलब एक ले सकते हो आप, 46 या 47 जो भी एग्जाम में आएगा उसके अकॉर्डिंग आप सीधे, तो मतलब ये समझ आ गया बिल्कुल, आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए बिल्कुल भी, हम ठीक है ना। तो मतलब ये 2 बार जो है 45 डिग्री का एंगल बनाएगी 7 से 8 के बीच में। अब यहां तक सबको समझ में आ गया होगा, किसी को दिक्कत नहीं आनी चाहिए, इसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आने वाले हैं। और ये घड़ी सबके पास घर में है, इसको नहीं आ गया ना अभी भी,
तो कॉन्सेप्ट ने इसके थ्रू क्लियर कर लेना बैठ के, सारा फंडा फंडा आ जाएगा। एक दिन लेके बैठ जाना घड़ी को, वैसे तो मैंने सारा बता ही दिया तुम्हारे को, तो सारा फंडा लिख दिया मैंने, सारे कौन से मैंने बता ही दिए, तो दिक्कत नहीं आने वाली है। इसी टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं। ये क्वेश्चन अच्छा लगा तो लाइक मारो, हाथों हाथ शेयर करो बहुत सारे लोगों को। और ये हमारा दूसरा पार्ट है। अब यार अब इतना कुछ करा दिया मैंने, अब तो क्वेश्चन गलत होना ही नहीं चाहिए यार। क्लॉक से रिगार्डिंग 45 डिग्री का एंगल भी आ गया, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 0 डिग्री एंगल भी निकल गया। क्वेश्चन हो गए अच्छे अच्छे, अब गलत हुए तो यार फिर मजा नहीं है। अब तो क्वेश्चन सही होना ही चाहिए। ये सारे फंडे दिमाग में फिट कर लो जो मैंने कराए हैं, 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री। रीजनिंग में नंबर आने चाहिए बहुत बढ़िया, क्वेश्चन एक गलत नहीं होना चाहिए। अपना यही है लेके चलना हमारे को कि रीजनिंग तो हमारे पढ़ा रहे हैं सर, तो अच्छे से अच्छे क्वेश्चन करा रहे हैं, तो ये गलत इसमें एक भी नहीं होना चाहिए रीजनिंग में। हमारा सारे क्वेश्चन सही होने चाहिए रीजनिंग के हमारे। ये बिल्कुल, ये था हमारा सेकंड पार्ट। और मैंने बोला था मजा आने वाला, तो देखो मजा आपको आया ही होगा, क्योंकि यार चीज ऐसी कराई है मैंने, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करा दिए। अब कुछ गलत होना ही नहीं तुम्हारा क्लॉक के अंदर। क्वेश्चन बहुत सारा निकालो, क्वेश्चन आपके बुक जिस बुक में से पढ़ते हो, हमेशा बोलता हूँ क्वेश्चन निकालो, बहुत सारे क्वेश्चन निकालो, तभी ही प्रैक्टिस बनती है, तभी स्पीड बनती है। क्वेश्चन निकालो ज्यादा से ज्यादा, टाइम लगा लो घड़ी में कि भाई इतनी देर में इतने क्वेश्चन निकालने हैं, और लेके बैठो। फिर देखो क्या टाइमिंग बनती है तुम्हारी, कितनी देर, कितने मिनट में तुम कितने क्वेश्चन निकाल पा रहे हो, कितने सेकंड में तुम कितने क्वेश्चन निकाल पा रहे हो, ये लेके बैठो। आया समझ में? मजा आया? लाइक करो, शेयर करो, और जिसने सब्सक्राइब नहीं करा वो सब्सक्राइब भी कर दो यार चैनल को, ठीक है ना। मिलता हूं आप लोगों के साथ अगले वीडियो में। ये अपना क्लॉक यहीं खत्म होता है आज। अब नया कुछ लेके आऊंगा तुम लोगों के लिए, पहला दूसरा पार्ट क्लॉक का आपको बहुत पसंद आएगा। क्लॉक चैप्टर यही खत्म कर रहा हूं, और अब आगे कुछ और अच्छा नया लेके आऊंगा, ऐसे ही मजेदार चीज तरीके से पढ़ाऊंगा आपको। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर। Please subscribe our channel and hit the bell icon for all new updates.